स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। नोएडा को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 1046A के तहत टैक्स फ्री जोन घोषित किया गया है, जिससे निवेशकों के लिए यह और अधिक आकर्षक बन गया है। बात करते हैं अगली खबर की। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट 6E796 के टेकोनफ से ठीक पहले इंजन में आग लगने से हड़कंप मच गया, मगर राहत की बात ये रही कि सभी 60 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। अब रुक करते हैं राज्य की खबरों की ओर। कर्नाटक में लोकायुक्त ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें बिदर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर मारुति बगली के घर से सोने के आभूषण, नकदी और कीमती घड़ियां बरामद हुई। बात करें महाराष्ट्र की, तो महायुति सरकार ने मुंबई मेट्रो नेटवर्क में साल के अंत तक 50 किलोमीटर और जोड़ने का ऐलान किया है, जिससे कुल लंबाई 383 किमी हो जाएगी। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि गूगल भारत में अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर विशाखापत्तनम में बनाएगा। उधर गोवा में पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन को आगे बढ़ाते हुए विश्वजीत राणे की कैंसर स्क्रीनिंग योजना 16 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू की गई है। बात करते हैं अब राष्ट्रीय खबरों की। ईडी ने पंचकुला स्थित 2 अस्पतालों अल्केमिस्ट और ओजस की 133 करोड़ रुपए की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त किया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है कि 2041 तक राज्य में मुस्लिम और हिंदू आबादी बराबर हो सकती है और समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है। अब नजर डालते हैं बिहार की सियासत पर, जहां तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में चुनाव बहिष्कार की संभावना तक जताई और कहा कि अगर आप खेल नहीं जीत सकते तो मैदान को दोषी मत ठहराइए। वहीं एनआईए ने खुलासा किया है कि तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक फर्जी कॉरपोरेट फ्रंट बनाया था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मामलों की। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 23 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही यूएनएससी में कश्मीर मुद्दा उठाने वाले 80 में से सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान ही रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर कई बार बातचीत हुई है। पाकिस्तान से आई एक और खबर के मुताबिक बलूचिस्तान के मस्तूंग में आईडी ब्लास्ट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कम से कम 6 जवान हताहत हुए हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एक व्यक्तिगत संदेश भेजकर इजराइल से टैक्स फंड छुड़वाने में मदद की अपील की है। बात करते हैं अब कुछ सकारात्मक खबरों की। भारत ने वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और अब 77वें स्थान पर पहुंच गया है। 68 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। वहीं भारत की विधु इशिका ने मिसेज अर्थ इंटरनेशनल 2025 का ताज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। चीन ने भी भारत द्वारा क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल आसान करने की पहल की सराहना की है और इसे फायदे का सौदा बताया है। साथ ही भारत अब 2020 के गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीनी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी करना शुरू करेगा। और अंत में चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं और जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।